अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एंटी नारकोटिक्स फोर्स में जॉब्स जो आई है उसमें अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा और बताऊंगा कि कौन सी जॉब्स हैं, कौन सी पोस्ट है और किस पोस्ट पर कितनी तालीम रिक्वायर्ड है और कितनी पोस्टें हैं और लास्ट डेट क्या है और तरीके कार क्या है, अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना वरना आप जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना मोबाइल पर या फिर कंप्यूटर पर गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और नया एड्रेस बार में सर्च करना है ANF जॉब्स। तो जैसे ही सर्च करेंगे सबसे पहला लिंक है जॉब्स एंटी नारकोटिक्स फोर्स ANF। आपने इस जॉब्स लिंक पर क्लिक करना है तो ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपके सामने। और यहाँ पर देखिए जॉब्स जो है ANF जॉब्स 2026। आप सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। ये आपके सामने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर देखें कितनी पोस्टें हैं, टोटल 13 पोस्टें हैं और 239 सीटें हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सी पोस्ट है। सबसे पहले है कि सब इंस्पेक्टर, ये पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट है और सेकेंड डिवीजन। और इसके लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो है 18 से 30 साल। और पंजाब में ओपन मेरिट पर है 15 सीटें और सिंध में 2। इसी तरह आपने देख लेनी है अपने जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, अपने मतलूबा कोटा देख लेना है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर BCS हार्डवेयर मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके लिए भी जो एज रिक्वायरमेंट है वो 18 से 30 साल ओपन मेरिट पर एक है इसकी। और इसी तरह एम्प्लॉयमेंट मोटिवेटर और ज्यादा सीट्स जो है वो है ASI स्केल 11 की। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो है इंटरमीडिएट सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए। और इसके लिए जो मेल की हाइट यानी कि कद होना चाहिए 5 फुट 7 इंच और चेस्ट जो होनी चाहिए 32 इंच से 34 इंच। और फीमेल के लिए जो हाइट है वो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। और इसके लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। और ओपन मेरिट पर पंजाब में 20 सीटें हैं, ठीक है। इसके बाद ASE अकाउंट्स क्लर्क 2 पोस्ट है, इंटरमीडिएट पंजाब में 1 मेरिट वुमेन के लिए 1 है। इसी तरह आपने बाकी देख लेनी है। और कांस्टेबल स्केल 7, इसके लिए जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है इसमें है 106 पोस्टें हैं। और इसके लिए जो तालीम रिक्वायरमेंट है वो है मैट्रिक या इसके बराबर कोई भी ICS ICOM। इसी तरह इसके लिए जो हाइट मेल के लिए वो रिक्वायरमेंट है वो है 5 फुट 7 इंच। और इसी तरह जो चेस्ट रिक्वायरमेंट है वो 32 इंच से 34 इंच। और फीमेल के लिए है, फीमेल के लिए हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच है। और इसमें ओपन मेरिट पर 8, पंजाब में ओपन मेरिट पर 45 है और वुमेन कोटा है 5। और मिनोरिटी के लिए 3 सीटें अवेलेबल हैं। और इसी तरह आपने देख लेना कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल ऑपरेटर ड्राइवर, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, आपकी तालीम मुकम्मल है, जिसमें आप तजर्बा रखते हैं तो आपने उसी पर लाजमी अप्लाई करना है। फिर आपने पोस्टों को नहीं देखना कि आप जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उसकी सीटें कितनी है, आपने ये नहीं देखना। बस अगर आपको तजर्बा, आपकी क्वालिफिकेशन, बाकी रिक्वायरमेंट पूरी है तो आपने उसी पर अप्लाई करना है। और जो एग्जाम सेंटर है लाहौर, रावलपिंडी, क्वेटा, कराची और पिशावर है, ठीक है। इसी तरह ये बाकी डिटेल आपने पढ़ लेनी है एज लिमिट के हवाले से, रिलैक्सेशन के हवाले से। और ऑल कैंडिडेट विल डिपॉजिट, और हर पोस्ट के लिए 700 रुपए चलान फीस है अप्लाई करने की। और वो जो पे होगा वो वन लिंक के थ्रू होगा, इजी पैसा, जैज कैश, सहूलत से या किसी भी मोबाइल बैंक के थ्रू जो पे होगा वो होगा वन लिंक के थ्रू। बाकी डिटेल आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। आप चलते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने की तरफ। यहाँ पर देखें अप्लाई फॉर दिस जॉब, आपने बटन पर क्लिक करना है। तो इससे पहले तो सबसे पहले आप अपना पहले कभी अप्लाई किया था तो आपने लॉग इन कर लेना है, या फिर अगर आप न्यू अप्लाई कर रहे हैं तो आप रजिस्टर न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म की तरह जो हर फॉर्म फिल करते हैं उसी तरह है बिल्कुल। सबसे पहले अपना फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, कोई भी अपने महफूज पासवर्ड रखना है। उसके बाद रीटाइप पासवर्ड लगाना है। ये रजिस्टर करने के बाद फिर नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर देखें मैंने कामयाबी से अकाउंट रजिस्टर कर लिया है। अब लॉगिन पर क्लिक करते हैं। अब उसी तरह अपने ईमेल देना है, अपना पासवर्ड देना जो रजिस्टर करते वक्त पासवर्ड लगाया था। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके सामने ये कंप्लीट प्रोफाइल की
नोटिफिकेशन शो हो जाएगा। प्लीज सबमिट दी फॉलोइंग मिसिंग फील्ड, मोबाइल नंबर, आईडी कार्ड, डोमिसाइल, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट वगैरह। अब हम प्रोफाइल बनाते हैं। इस पर मोर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। तो ये हमारा प्रोफाइल फॉर्म ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले आपने एक इमेज लेनी है ब्लू बैकग्राउंड के साथ, पासपोर्ट साइज वाली, और इसके बाद शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड अपलोड करनी है और फादर नेम लिखना है अपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक, और फिर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। शनाख्ती कार्ड नंबर आपने अपना लिखना है और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने अपनी। इसके बाद आपने डोमिसाइल सेलेक्ट करना है पंजाब का, ठीक है। इसके बाद अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाब का सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर वो लिखना है जो आपके नाम आपके शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अदरवाइज दूसरा भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आपके शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो लिखना है। इसके बाद आपने एड्रेस लिखना है अपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक। फिर आपने प्रोविंस सिलेक्ट करना है, फिर आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, और फिर अपने सिलेक्ट सेंटर में से आप किस सेंटर पर अपना पेपर देना आसान समझते तो उसी सेंटर को सिलेक्ट करना है। तो इसके बाद है आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आप सरकारी मुलाजिम है, तो आपने नो करना है। अब सेव प्रोफाइल पर क्लिक, अब सेव पर्सनल प्रोफाइल पर क्लिक करना है। मैं ये फिल करने के बाद फिर नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने अपना शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट साइज पिक्चर, तमाम प्रोफाइल डिटेल दे दी है। फिर मैंने सेव किया था और उसके बाद है एजुकेशनल डिटेल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने अपनी तालीम क्वालिफिकेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर उसकी डिटेल देनी है। आपने डिग्री सिलेक्ट करनी है, इनमें से जो आपकी डिग्री हो आपने वो सिलेक्ट करनी है। फिर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, जो जिस डिग्री का स्पेशल सब्जेक्ट हो, आर्ट्स साइंस जो भी आपका हो वो आपने, जो भी हो आपका मतलब हो वो आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने इंस्टीट्यूट लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपने ऑक्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स लिखने हैं, फिर आपने सेव कर लेना है। इसके बाद फिर आपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है, फिर आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पर क्लिक करना है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पर क्लिक करने के बाद मैं अपनी एजुकेशन डिटेल देने के बाद फिर नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने मेरी एजुकेशनल डिटेल ऐड हो चुकी है कामयाबी से सक्सेसफुली। अब हम इसे मजीद भी अपनी एजुकेशन डिटेल दे सकते हैं, FA, मैट्रिक, मास्टर, मिडल जो भी हो। फिर आपने मुकम्मल तफसील करने के बाद सेव एजुकेशन पर क्लिक करेंगे। जो आपने सेव की है उसे डिलीट भी कर सकते हैं आप यहाँ से अगर कोई गलती हो गई हो तो। अब मैं प्रोफाइल क्लिक करता हूँ, फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस देता हूँ, पोजीशन किस पोजीशन पर मेरा एक्सपीरियंस है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से एक्सपीरियंस हासिल किया है, फ्रॉम डेट किस डेट से किस डेट तक है। तो ये फिर सेव प्रोफेशनल डिटेल पर क्लिक करेंगे। डिटेल देने के बाद सेव कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट करते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस भी ऐड कर लिया है। अब हम अप्लाई हियर पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपने पोस्ट सिलेक्ट पोस्ट करनी है। मैं वैसे कांस्टेबल के साथ पर क्लिक कर लेता हूँ जैसे कि मैंने। इसके बाद हम पोस्ट सिलेक्ट करते हैं। अगर पोस्ट यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर आपने दोबारा एडवर्टाइजमेंट देख लेना है। मैं यहाँ से करना चाहता हूँ कांस्टेबल स्किल 7 पर। आपका जो भी मतलूबा हो आपने वो सिलेक्ट करना है, चूज करना है जिसके लिए आप एलिजिबल हो। आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एज, आपका एक्सपीरियंस मुकम्मल हो, आपने उसी पर अप्लाई करना है। पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद आपने क्लिक टू अप्लाई एंड पोस्ट, आपने क्लिक ऑन पोस्ट पर क्लिक करना है कि माशाल्लाह कामयाबी से हमारा कांस्टेबल के लिए अप्लाई हो चुका है। इसी तरह आपने अप्लाई करना है, बिल्कुल सेम तरीका है, ठीक है। अब आप जनरेट फी चलान पर क्लिक करेंगे। अब ट्रांजैक्शन आईडी भी लिखी हुई है और कांस्टेबल 7 और फीस जो है 700 रुपये है। स्टेटस जो आ रहा है वो हमारा अनपेड आ रहा है। अब जनरेट फी चलान पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा चलान बंद कर आ गया है, जिसे हम इजी पैसा, कैश, ई सहूलत किसी भी मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, वन पे के थ्रू पे कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन आईडी है। अब इसे वन लिंक खोलने के बाद आपने ये ट्रांजैक्शन आईडी पेस्ट करनी है और वहाँ पर भी आपका नेम वगैरह शो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने अप्लाई करना है। अब आप इसी को प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट करने के बाद आप फिजिकल किसी भी बैंक में भी पे कर सकते हैं। तो ये था ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। एंटी नारकोटिक्स फोर्स में ANF के लिए बहुत सारी पोस्टें हैं, तो आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एज, आपका एक्सपीरियंस से ज़्यादा मैटर तो नहीं करता। अगर ज़्यादा जिस पोस्ट के लिए हो तो आपने उसी पर अप्लाई करना है।
ताकि आपको ज्यादातर चीज ही चाहे अब आप खुद घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। बिल्कुल इजी तरीका है। अगर किसी भी स्टेप पर कोई समझ नहीं आ रही तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टेक बाय सटीक। थैंक यू, खुदा हाफिज।